सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीएल 2025 के मैच नंबर 6 के लिए बरसपारा क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम रीसेंट आईपीएल मैचेस की बात कर लें जो कि इस मैदान पर खेले गए हैं, तो आईपीएल इतिहास के सिर्फ 3 मैचेस इस मैदान पर हुए हैं, जिनमें से 2 मैच फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि 1 मैच सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीता है। इसके अलावा एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 180 रन का है, जबकि एवरेज सेकेंड इनिंग्स का स्कोर 160 रन का रहा है। तो आप इन आईपीएल मैचेस के स्टैट्स से क्लियरली देख सकते हो कि बरसपारा क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने में या फिर सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसी वजह से आपको दोनों इनिंग्स के एवरेज स्कोर में भी ज्यादा अंतर नजर नहीं आ रहा है। बरसपारा क्रिकेट स्टेडियम की पिच एक बैटिंग फ्रेंडली पिच है। इस पिच पर बल्लेबाजी करना पूरे मैच में काफी आसान साबित होता है, क्योंकि गेंद बल्ले पर अच्छी गति और उछाल के साथ आती है। तो बल्लेबाज पिच पर मौजूद पेस एंड बाउंस को ट्रस्ट करके अपने शॉट्स आसानी के साथ खेल पाते हैं, और यही वजह है कि आपको इस मैदान पर जनरली हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिलते हैं। आईपीएल इतिहास के जो 3 मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं, उनकी 3 पारियों में 190 के ऊपर का स्कोर बना है। तो आईपीएल इतिहास के आंकड़े आपको क्लियरली बता रहे हैं कि बरसपारा क्रिकेट स्टेडियम एक हाई स्कोरिंग वेन्यू है। इसी वजह से 3 पारियों में आपको 190 के ऊपर का स्कोर देखने को मिला है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस मैदान पर जो आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच खेला गया था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच साल 2023 में, वो भी एक हाई स्कोरिंग मैच था, जहां पर टीम इंडिया ने फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करते हुए 220 के ऊपर का स्कोर बनाया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उस विशाल स्कोर को भी आखिरी गेंद पर जाके सक्सेसफुली चेस कर लिया था। तो ये आंकड़े पूरी तरीके से इशारा कर रहे हैं कि यहाँ की पिच बल्लेबाजों को पूरे मैच में काफी ज्यादा सपोर्ट करती है। और एक बार फिर से आपको इस मैच में फ्लैट यानी कि सपाट पिच देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि जो भी टीम फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करेगी वो कम से कम 200 के आसपास या फिर 200 के ऊपर का स्कोर भी बनाते हुए नजर आ सकती है। अब बात कर लेते हैं बाउंड्री डायमेंशंस की। तो बरसपारा क्रिकेट स्टेडियम ज्यादा बड़ा मैदान नहीं है। यहाँ पर आपको ऑफ साइड की स्क्वायर बाउंड्री 61 मीटर्स की देखने को मिलती है, तो वहीं पर लेग साइड की स्क्वायर बाउंड्री 62 मीटर्स की है, और सामने की तरफ यानी कि स्ट्रेट बाउंड्री 73 मीटर्स की है। तो फ्लैट पिच और मीडियम साइज्ड ग्राउंड होने की वजह से यहाँ पर भी आपको काफी ज्यादा चौके और छक्के देखने को मिलते हैं। और इस मैच में जिस प्रकार की स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के पास मौजूद होगी, एक बार फिर से चौकों और छक्कों की बरसात हो सकती है। इसके अलावा अगर इस पिच पर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम को मुकाबला जीतना है, तो उनको पहली पारी में कम से कम 200 के आसपास या फिर 200 के ऊपर का स्कोर बोर्ड पर लगाना होगा, क्योंकि अगर इतना स्कोर फर्स्ट इनिंग्स में बन जाएगा तो फिर स्कोर बोर्ड प्रेशर की वजह से चेस करना मुश्किल साबित होगा। लेकिन अगर फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 180 के आसपास या फिर 180 से नीचे बनता है, तो उसके चेस होने की संभावना काफी ज्यादा रहेगी। हालांकि पिच के फ्लैट नेचर को देखते हुए मुझे लगता है कि जो भी कप्तान इस मैच में टॉस जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी करने का ही फैसला करेगा। अब बात कर लेते हैं इस मैदान पर खेले गए ओवरऑल आईपीएल मैचेस के कुछ रिकॉर्ड्स की। तो जो हाईएस्ट टोटल इस मैदान पर बना है वो आरआर का है डीसी के खिलाफ 199 रन फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। लोएस्ट टोटल डीसी का है आरआर के खिलाफ 142 रन फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। हाईएस्ट टोटल जो चेस हुआ है वो पीबीकेएस ने किया है आरआर के खिलाफ 145 रन फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। और लोएस्ट टोटल जो डिफेंड हुआ है वो भी पीबीकेएस ने किया है आरआर के खिलाफ 197 रन फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि आईपीएल 2025 के मैच नंबर 6 में बरसपारा क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर कौन से गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स। तो जो लास्ट 2 टी20 मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं, अगर हम उनके रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो उसमें टोटल 14 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं, जबकि सिर्फ 7 विकेट्स स्पिनर्स को मिले हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलर्स ने 8 विकेट लिए, जबकि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को 6 विकेट मिले। राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स को कोई विकेट नहीं मिला है, जबकि राइट आर्म लेग स्पिनर्स ने 6 विकेट लिए और लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को सिर्फ 1 विकेट मिला है। तो आप इन पिछले 2 टी20 मैचेस के स्टैट्स से क्लियरली देख सकते हो कि हाल फिलहाल में बरसपारा क्रिकेट स्टेडियम की पिच से
तेज गेंदबाजों को थोड़ी ज्यादा मदद मिल रही है। इसी वजह से फास्ट बॉलर्स ने स्पिनर्स के कंपैरिजन में ज्यादा विकेट्स भी चटकाए हैं। खास तौर पर जो पावर प्ले ओवर्स होते हैं दोनों इनिंग्स के, यानी कि शुरुआती 6 ओवर्स, उसमें तेज गेंदबाजों को पिच से थोड़ी ज्यादा मदद मिलती है, जहां नई गेंद स्विंग भी करती है और उनको पिच से सीम मूवमेंट और अच्छा बाउंस भी मिलता है। इसी वजह से दोनों इनिंग्स के पहले 6 ओवर्स में तेज गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं। और इस मैच में भी जिस टीम के फास्ट बॉलर्स पहले 6 ओवर्स में सही लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करेंगे, वो आपको 2 या 3 विकेट्स भी चटकाते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि इसके बाद मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स में इस पिच पर वही तेज गेंदबाज इफेक्टिव साबित होगा जो वेरिएशंस का इस्तेमाल ज्यादा करेगा, यानी कि कटर्स और स्लोअर डिलीवरीज फेंकेगा, क्योंकि पावर प्ले के बाद ये पिच बल्लेबाजी के लिए और भी ज्यादा बेहतरीन हो जाएगी। वहीं अगर हम स्पिनर्स की बात कर लें तो जितने भी आईपीएल मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं उसमें हमने देखा है कि पिच से स्पिनर्स को ज्यादा मदद नहीं मिली है। इसी वजह से स्पिनर्स ने ज्यादा विकेट्स भी नहीं चटकाए हैं। लेकिन जो रिस्ट स्पिनर्स हैं वो यहाँ पर काफी सक्सेसफुल हुए हैं, क्योंकि रिस्ट स्पिनर्स को इस पिच से थोड़ा ग्रिप और टर्न मिलता है। तो इस मैच में भी दोनों टीमों की तरफ से जो रिस्ट स्पिनर्स हैं वो आपको मिडिल ओवर्स में 1 या 2 विकेट चटकाते हुए नजर आ सकते हैं। पर ओवरऑल इस मैच में पिच से स्पिनर्स को ज्यादा मदद नहीं मिलेगी और फास्ट बॉलर्स ही ज्यादा इफेक्टिव साबित होंगे। ऐसे में दोस्तों मेरा आपके लिए ओवरऑल सजेशन यही रहेगा कि अगर आप फैंटेसी 11 बना रहे हैं तो आपको अपनी प्लेइंग 11 में फास्ट बॉलर्स ज्यादा इंक्लूड करने चाहिए इन कंपैरिजन टू स्पिनर्स, और आप 3-1 के कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो, जहां पर आप 3 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर को अपनी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। एक स्पिनर में आप एक राइट आर्म लेग स्पिनर के साथ जा सकते हो।